अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जिक्र करेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी और अहम मसला है कि जब तक हम अपने पैगंबर और रसूलों के बारे में नहीं जानेंगे तब तक ना हम कुरान समझ सकते हैं और ना ही कुरान के बताए मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसीलिए हमें अपने पैगंबर और रसूलों और सहाबा किराम की ज़िंदगी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले मिस्र की सरजमीन में फ़िरऔन का राज था। अब बात आती है फ़िरऔन कौन है। जिस तरह फारस के बादशाह का लक़ब किसरा और रोम के बादशाह को कैसर और हफ्सा के बादशाह को नजासी कहा जाता था, उसी तरह किप्ती और अमेरिका कौम से ताल्लुक़ रखने वाले मिस्र के बादशाह को फ़िरऔन कहा जाता था। और जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का फ़िरऔन था उसका नाम वलीद बिन मुसअब बिन रयान था, जो लगभग 400 साल से ज्यादा जिंदा रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले उसकी जाति मिस्र में इस कदर बढ़ गई थी कि अपने आप को खुदाई का दावा कर बैठा था और लोगों पर इतने ज्यादा जुल्म सितम करता था और लोगों के छोटे छोटे गिरोह बनाकर उनके दरमियान लड़ाई, दंगे और फूट डलवाता था। और बनी इसराइल जो कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्लों से थे, उनको इतना कमजोर और गुलाम बनाकर रखता था। उसका सलूक ये था कि वह बनी इसराइल की कौम में पैदा होने वाले लड़कों को कत्ल कर देता था और लड़कियों को खिदमतगारी के लिए जिंदा छोड़ देता था। लड़कों को कत्ल करने का उसका असली मकसद ये था कि एक बार फ़िरऔन ने ख्वाब में देखा कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ से एक आग आई और उसने मिस्र को घेर कर तमाम किप्तियों, जिस कौम का बादशाह फ़िरऔन था, उन सब को जला दिया। मगर बनी इसराइल, जिस कौम में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा होने वाले थे, उस कौम को नुकसान न हुआ। इस ख्वाब से उसे बड़ी बहसत हुई और नजूमियों से ताबीर पूछी तो उन्होंने कह दिया, बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी हलाकत और बर्बादी का सबब बनेगा। ये सुनकर फ़िरऔन ने हुक्म जारी कर दिया कि बनी इसराइल में जो लड़का पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। फ़िरऔन का हुक्म जारी होने के बाद बनी इसराइल में पैदा होने वाले हर लड़के को फ़िरऔनी बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर देते थे और लड़कियों को कुछ न कहते थे। यह सिलसिला बहुत अरसे तक चलता रहा और हजारों बच्चे कत्ल किए जाते रहे। कुदरत इलाही से बनी इसराइल की कौम में बूढ़े एक के बाद एक मरने लगे। ये देखकर किप्ती सरदार घबरा गए और फ़िरऔन से कहा कि एक तरफ बनी इसराइल के बूढ़े लोग लगातार मर रहे हैं और दूसरी तरफ जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उन्हें भी कत्ल किया जा रहा है। अगर यही सूरत हाल रहा तो खिदमतगार कहाँ से मिलेंगे। इस पर फ़िरऔन ने हुक्म दिया कि 1 साल बच्चे कत्ल किए जाएं और 1 साल छोड़ दिए जाएं। इसीलिए जो साल छोड़ने का था वो साल हजरत हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए और जो साल कत्ल का था उसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम योहानस था और आप लाबी बिन याकूब की नस्ल से थी। अल्लाह ताला ने इन्हें ख्वाब या फरिश्ते के जरिए दिल में ये बात डाल दी थी कि आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाओ और जब तुम्हें खौफ हो जाए कि फ़िरऔन मूसा को कत्ल कर देगा तो तुम बिना किसी खौफ व खतरा के मूसा अलैहिस्सलाम को दरियाए नील में डाल देना और डूब जाने का अंदेशा न करना और अपने से जुदाई का गम भी न करना। हम इसे तेरी तरफ लौटा देंगे और रसूल बनाएंगे। इसलिए आप कुछ दिन तक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाते रही। आपकी बहन के सिवा किसी और को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बारे में खबर न थी। लेकिन जब कुछ दिन बाद आपकी वालिदा को फ़िरऔन की तरफ से अंदेशा हुआ कि फ़िरऔन आपको कत्ल कर देगा तो उन्होंने एक संदूक बनाया, उसमें रुई बिछाई, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उसमें रखा, संदूक बंद किया और उसमें जो सांसें बची थी वो भी अच्छे से बंद कर दी और दरियाई नील में बहा दिया। और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने आपकी बहन मरियम से कहा, तुम इस संदूक के पीछे जाओ और सूरत हाल पता करती रहो। इसलिए आपकी बहन आपके पीछे पीछे चलती रही। फ़िरऔनियों को इस बात की खबर न हुई कि ये बच्चे की बहन है। दरियाई नील से एक बड़ी नहर निकलकर फ़िरऔन के महल से गुजरती थी। फ़िरऔन अपनी बीवी आसिया के साथ नहर के किनारे बैठा था
उसने नहर में संदूक आता देखकर गुलामों और कनीजों को उसे निकालने का हुक्म दिया। वह संदूक निकालकर जब सामने लाया गया और जब उसे खोला गया तो उसमें एक नूरानी बच्चा जो बहुत प्यारा, नूरानी, हसीन और जमील था। उसे देखते ही फिरौन के दिल में बच्चे की मोहब्बत पैदा हो गई। लेकिन फिरौन की कौम के लोगों ने उसे बरगलाया कि कहीं ये वही बच्चा ना हो जिसके मुतालिक ख्वाब देखा था। इन बातों में आकर फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का इरादा कर लिया। लेकिन फिरौन की बीवी ने कहा, ये बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक बनेगा, तुम उसे कत्ल ना करो, हो सकता है कि ये हमें नफा दे या हम उसे बेटा बना लें। फिरौन की बीवी आसिया बहुत ही नेक खातून थी, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की नस्ल से थी, गरीबों और मिस्कीनों पर रहम व करम करती थी। उन्होंने फिरौन से ये भी कहा कि ये बच्चा साल भर से ज्यादा उम्र का मालूम होता है और तूने इस साल के अंदर पैदा होने वाले बच्चों को कत्ल का हुक्म दिया है। इसके अलावा मालूम नहीं ये बच्चा दरिया में किस सरजमीन से आया है और तुझे जिस बच्चे से अंदेशा है वह इसी मुल्क के बनी इसराइल से बताया गया है, लिहाजा तुम इसे कत्ल ना करो। आसिया की ये बात उन लोगों ने मान ली और कत्ल से बाज आ गए। और उधर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने सुना उनका बेटा फिरौन के हाथ में पहुंच गया है तो ये सुनकर आपका दिल बेकरार हो गया और करीब था कि वह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक जाहिर कर देती कि मेरा बेटा है। लेकिन अल्लाह ताला ने उनके दिल में ये पहले ही बात डाल दी थी और मजबूत कर रखा था कि वह हमारे उस वादे पर यकीन रखें कि तेरे इस फर्जंद को तुझे वापस लौटाऊंगा। और उधर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कुदरत से रोक दिया कि वह अपनी वालिदा के अलावा किसी और का दूध न पिए। चुनांचे जिस कदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने के लिए दाइयां हाजिर की गईं, उनमें से किसी की छाती आप अलैहिस्सलाम ने मुंह में न ली। उससे उन लोगों को बहुत फिक्र हुई कि कहीं से कोई ऐसी दाई मिल जाए जिसका दूध आप पी लें। दाइयों के साथ आप अलैहिस्सलाम की बहन भी ये हाल देखने चली गई थी और सूरत हाल देखकर उन्होंने कहा, क्या मैं तुम्हें ऐसे घर के मुतालिक बताऊं जो इस बच्चे की जिम्मेदारी ले लें और वे उसके खैर ख्वाह भी हों। फिरौनियों ने ये बात मंजूर कर ली तो आप अपनी वालिदा को बुलाने चली गईं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन की गोद में थे और दूध के लिए रो रहे थे और फिरौन आप अलैहिस्सलाम को शफकत के साथ बहला रहा था। जब आपकी वालिदा तशरीफ लाई और आपने उनकी खुशबू पाई तो आपको करार आ गया और आपने उनका दूध नोश फरमा लिया। फिरौन ने कहा, तुम इस बच्चे की क्या लगती हो कि इसने तेरे सिवा किसी के दूध को मुंह भी न लगाया। उन्होंने कहा, मैं एक औरत हूँ, पाक साफ रहती हूँ, मेरा दूध खुशगवार है, जिस्म पाक है, इसलिए जिन बच्चों के मिजाज में निफासत होती है वह और औरतों का दूध नहीं लेते जबकि मेरा दूध पी लेते हैं। फिरौन ने बच्चा उन्हें दिया और दूध पिलाने पर उन्हें मुकर्रर करके फर्जंद को अपने घर ले जाने की इजाज़त दी। चुनांचे आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने मकान पर ले आईं। यूं अल्लाह ताला का वादा पूरा हुआ और उन्हें इत्मीनान कामिल हो गया कि ये फर्जंद जरूर नबी बनेगा। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम।